कक्षा 6 से 12 के किसी भी कक्षा के छात्र हैं अथवा किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये SSGD के लिए विशेष करके है ये वीडियो हिंदी ग्रामर पर आधारित आज का विषय संबंध बोधक पर है। ध्यान से पढ़िए, आपको एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो परिभाषा है यानी संबंध बोधक। पहले तो जानते हैं कि संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संबंध यानी जो संबंध बताता हो, दो के बीच में जो संबंध स्थापित होता है और जो शब्द स्थापित करता है वह क्या कहलाता है? संबंध बोधक शब्द कहलाता है। अब इसकी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ है। जिन शब्दों का जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य संबंधों के साथ है वे क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे अब उदाहरण से समझते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य संबंधों के साथ करते हैं। समझ गए ना कि संज्ञा सर्वनामों और अन्य शब्द और पूरे वाक्य के साथ जो संबंध स्थापित करें वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे घर के पीछे बगीचा है, घर के पीछे, तो ये पूरा वाक्य है और इसको के पीछे, ये जो दो शब्द हैं इन दोनों को जोड़ रहे हैं। बगीचा स्थान है, जैसे घर के पीछे बगीचा है, तो ये स्थान को और घर को, दोनों स्थानों के बीच को जो जोड़ रहे हैं दो शब्द संबंध बता रहे हैं, वे क्या शब्द हैं? के पीछे। तो इसमें आपके ये शब्द जो है वे क्या है? संबंध बोधक शब्द हैं। संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताया जाता है। जैसे कैदी सलाखों के पीछे है। अब कैदी और सलाखों के पीछे, अब इन दोनों शब्दों को कौन जोड़ रहा है? यहाँ के अंदर, यानी कैदी कहाँ है? सलाखों के अंदर। तो ये जो के अंदर संबंध है वह सलाखों और कैदी को दोनों को जोड़ रहा है, यानी दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, यानी संबंध को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक शब्द है। अब इसे सरल शब्दों में और समझते हैं। जो शब्द का, की, का, के अर्थ में संबंध बताए वही संबंध बोधक है। अब ये जोड़ते कैसे हैं? का, की के बीच में शब्द आते हैं तो दोनों का आपस में संबंध जुड़ जाता है। मुख्य रूप से यही शब्द होते हैं का, के, की। अब जैसे उदाहरण से समझें, राम का घर, तो राम का इसमें जो बीच में जो शब्द आया वह राम और घर दोनों का संबंध जोड़ रहा है। सीता की पुस्तक, तो सीता और पुस्तक के संबंध को जोड़ने वाला कौन सा शब्द है? की। बच्चों के खिलौने, तो के जो शब्द है वह बच्चों और खिलौनों के बीच में आकर उन दोनों को जोड़ रहा है, तो बच्चों के खिलौने। यहाँ का, की के संबंध दिखा रहे हैं इसलिए वे संबंध बोधक हैं। अब यहाँ पर जो का, की के शब्द हैं वे क्या दिखा रहे हैं? संबंध दिखा रहे हैं, इसीलिए ये संबंध बोधक शब्द हैं। अब संबंध बोधक के मुख्य शब्द का, की के होते हैं। ये एक मोटे रूप से समझिए, लेकिन लिंग और वचन के अनुसार इनका प्रयोग अलग अलग होता है। अब जैसे आगे समझिए, पुल्लिंग एक वचन में का, की के आएगा। मोहन का बैग, मोहन की बैग नहीं आएगा। स्त्रीलिंग जब एक वचन होगा तो क्या आएगा? जैसे मोहन राधा की साड़ी, तो यहाँ पर की आएगा, का नहीं आएगा। और बहुवचन में क्या आएगा? के शब्द का प्रयोग होगा। जैसे उनके पिताजी, उन आया उसके लिए और के आया पिताजी के लिए, तो जो के शब्द है वह पिताजी और उनके बीच में संबंध जोड़ रहा है, तो उसमें बहुवचन में के शब्द आएगा। सबसे अब आप कहेंगे कि पिताजी तो एक वचन है, लेकिन जहाँ पर सम्मान दिया जाता है वहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग होता है। ये मैंने आपको अपने इसी चैनल पर बताया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुवचन सम्मान सूचक शब्द के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संबंध बोधक हमेशा उस वस्तु के अनुसार चलता है, बदलता रहता है। जैसा करता होगा वैसा ही अपना संबंध बताएगा, जिससे संबंध बताया जा रहा है, यानी करता है और फिर उसका किसके साथ संबंध। अब जैसे मोहन
पुल्लिंग है और मोहन की बहन राधा है, तो राधा स्त्रीलिंग है। अब दोनों दो तरह के हैं, लेकिन इसमें का प्रयोग मोहन के साथ नहीं होगा, क्योंकि मोहन ही मुख्य रूप से मुख्य कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, और राधा जो है वो ऑब्जेक्ट में है। तो मोहन की बहन राधा है, तो यहाँ पर की शब्द का प्रयोग आया, न कि मोहन के लिए का शब्द का प्रयोग आएगा। पुल्लिंग में नहीं आएगा बल्कि स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि परिणाम जो है वह राधा पर जा रहा है और मुख्य कर्ता बोधक जो है वह मोहन है। तो इसके अनुसार से बदलता रहता है, इसे आप ध्यान रखिए। जैसे राम की बहन, राम का भाई, अब यहाँ पर की बहन जब आया तो की लग गया, और जब भाई आया तो का लग गया, क्योंकि भाई के अनुसार क्रिया, और राम के अनुसार किया, क्योंकि भाई जो है वह पुल्लिंग है तो का आ गया, और बहन स्त्रीलिंग है तो की आ गया। तो किसके हिसाब से आएगा, जो बाद में लगा होगा, यानी जिससे संबंध जुड़ रहा होगा उसके अनुसार क्रिया होगी। अब जैसे राम का नहीं, राम का बहन गलत हो जाएगा, राम का भाई सही है। तो इसमें जो संबंध है, संबंध का जो शब्द है वह किसके अनुसार लगेगा, भाई और बहन के अनुसार। यहाँ पर की और का बदल गया, क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है और भाई पुल्लिंग। परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, यदि आपको ना समझ में आया तो एक बार फिर से बता दें कि लिंग और वचन के अनुसार इसका प्रयोग होता है। पुल्लिंग एक वचन में का होता है, मोहन का बैग, लेकिन स्त्रीलिंग एक वचन में की का प्रयोग होता है, और बहुवचन में के का प्रयोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संबंध बोधक हमेशा उस वस्तु के अनुसार बदल जाता है जिससे संबंध बताया जा रहा है। अब संबंध, राम का संबंध किससे है, बहन से, तो की आ जाएगा। राम का संबंध भाई से, तो का आ जाएगा। यहाँ की और का बदल गया, क्योंकि क्रिया जो है वह शब्द जो है संबंध बोधक वह भाई और बहन के हिसाब से हुआ। अब यहाँ पर राम पुस्तक होता तो राम की पुस्तक, राम के पिताजी, यहाँ पर अब पिताजी होते तो बहुवचन का के आ जाता, क्योंकि के सम्मान सूचक शब्द है। पिताजी भले ही बहुवचन नहीं है, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, इसमें यहाँ पर के आ जाता। तो इसी तरह से आप अगला जो मेरा वीडियो है उसमें छोटे लघु शॉर्ट है, और उसमें मैंने कई बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, जिनके आधार पर आप उन्हें हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, तो उसे देखिएगा अवश्य। अब परीक्षा में आपका किस तरह से प्रश्न आता है, जैसे वाक्य में संबंध बोधक पहचानिए, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब इसमें दे दिया संबंध, जैसे सीता की किताब, ये सीता की किताब है, तो इसमें संबंध बोधक शब्द पूछा जाएगा, तो इसमें सीता की किताब, सीता और किताब के बीच में जो संबंध जोड़ रहा है वह क्या है, की शब्द है। इस तरह से पूछा जाएगा वाक्य देकर। और रिक्त स्थान भरिए। अब रिक्त स्थान में देखिए सीता और रिक्त स्थान दे दिया और इसमें लिख दिया की। अब की के भी लिखा जा सकता है, का भी लिखा जा सकता है। अब ये आप अपने अनुसार सीता की किताब, तो सीता के हिसाब से किताब के हिसाब से की का प्रयोग होगा, ना कि सीता का किताब, गलत हो जाएगा। आप सही विकल्प चुनिए, 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको एक चुनना होगा, तो आप चुनिएगा उसमें से। अभ्यास प्रश्न, मोहन मित्र आया। अब यहाँ पर क्या होगा, मोहन का मित्र आया। बच्चों स्कूल दूर है, बच्चों का स्कूल दूर है। गीता माता आई, गीता की माता आई। अब उत्तर का के संदर्भ अनुसार की, इस तरह से इसका उत्तर आएगा। तो इसी के साथ आपका ये विषय पूरा हुआ। आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, मैंने कई उदाहरणों से आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण व्याकरण टॉपिक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माँ भारती। अपना एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपकी राय मुझे पता चले। जय माँ भारती।